ससुराल की ईएमआई। चिराग वैसे तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नौकरी करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी। चिराग बस घर में रहकर आराम करना चाहता था और तभी उसकी मुलाकात सुरभि नाम की एक लड़की के साथ हुई। सुरभि की बहुत अच्छी जॉब थी, उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे कुछ ही मुलाकातों में चिराग और सुरभि एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। चिराग के घर में उसका छोटा भाई वैभव और छोटी बहन काव्या भी थे और वो दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा चिराग की माँ सावित्री जी भी चिराग के साथ ही रहा करती थी। कुछ भी कहो चिराग बेटा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। एक तो सुरभि दिखने में इतनी खूबसूरत और ऊपर से इतनी अच्छी नौकरी करती है। भाई लड़कियों की इतनी अच्छी जॉब कहाँ होती है। हाँ मम्मी, ये बात तो है। सुरभि मुझसे भी ज्यादा कमाती है, उसकी तनख्वाह तो मुझसे भी ज्यादा है। चलो अच्छा ही हुआ ना भैया, जो जिम्मेदारी अकेले आपके कंधों पर थी अब भाभी भी उसे संभाल लेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चिराग की पत्नी हूँ और उसकी आधी जिम्मेदारियां निभाना मेरी जिम्मेदारी है। अब हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। भाभी, आपके आने से बहुत अच्छा हो गया। मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी उसकी फीस बहुत ज्यादा थी और अकेले भैया की सैलरी से ये सब नहीं हो पा रहा था। हाँ सुरभि बेटा, चिराग के पापा के जाने के बाद सब कुछ अकेले चिराग ही संभाल रहा है। लेकिन अब तुम भी इतना अच्छा कमा लेती हो तो बड़ी राहत मिल जाएगी। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं और चिराग मिलकर वैभव और काव्या की पढ़ाई और घर के बाकी के खर्चे की जिम्मेदारियां सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। क्यों चिराग? ठीक कहती हो, तुम्हारे आने से बहुत सहारा मिला है मुझे। लगता है जैसे दिमाग पर रखा बोझ उतर गया हो। कुछ दिनों के बाद, चिराग बेटा क्या हुआ, इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं मम्मी, ऑफिस में इतना काम करना पड़ता है, शाम होते होते मेरे सर में दर्द हो जाता है। लेकिन चिराग, जॉब में तो ये सब होता ही है। मुझे देखो, सुबह से शाम तक बस सारा दिन फाइलों में दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी तुम्हारी सैलरी तो मुझसे बहुत ज्यादा है, कम से कम पैसे तो अच्छे मिलते हैं, तो काम करने का मन तो करता होगा ना। सही कह रहे हैं चिराग, लेकिन जितने ज्यादा पैसे देते हैं ना कंपनी वाले, उतना ही ज्यादा काम भी करवाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी बेटा। कभी कभी तो मन करता है नौकरी छोड़ दूं। और वैसे भी अब सुरभि आ गई है, वो सबको संभाल लेगी। संभाल तो मैं सब कुछ लूंगी चिराग, लेकिन एक वक्त के बाद आपको बुरा लगने लगेगा कि आपके पास कोई काम नहीं है। और फिर एक सप्ताह के बाद, सुरभि, जिस बात का डर था वही हुआ। क्यों, क्या हुआ चिराग? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं यार, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। सोच रहा हूँ कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेता हूँ। लेकिन बिना दूसरी जॉब हाथ में लिए आप पहली नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं चिराग? आपका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या करता? मेरी उस बॉस से बिल्कुल नहीं बनती थी, दिन रात परेशान करता था मुझे, इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ी। और तुम चिंता मत करो, कुछ ही महीनों में दूसरी जॉब मिल जाएगी मुझे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी तब तक घर के सारे खर्चे मैं संभाल लूंगी। खर्चे तो तुम संभाल लोगी सुरभि, लेकिन हमारा ये जो घर है ना, इसकी ईएमआई जाती है हर महीने 50,000 की, वो भी अब तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी सैलरी से सब एडजस्ट कर लूंगी। अगले दिन, भाभी, वो कॉलेज के बारे में बात कर रही थी ना, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया है, बस अब उसकी फीस बनी है। आप प्लीज मुझे मेरे कॉलेज की फीस दे देंगी? हाँ बेटा, अब यह भी तुझे ही करना पड़ेगा। चिराग की नौकरी तो जा चुकी है। ठीक है काव्या, तुम चिंता मत करो, ये लो तुम्हारी फीस के पैसे। तुम जाकर आज ही फीस भर दो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। 2 दिन के बाद, भाभी, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ वैभव, बोलो ना, बेझिझक कहो, क्या हुआ? भाभी, अब तो शुरू से जानती है ना, मुझे म्यूजिक बैंड बनाना था। मेरा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, और लकीली मुझे अपने बैंड के लिए 4-5 लोग मिल भी गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपना म्यूजिक बैंड बनाओगे, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे मन का काम भी मिलेगा। लेकिन वो क्या है ना भाभी, शुरुआत में बैंड को सेट करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्या आप मुझे दे सकती हैं? 1 लाख रुपए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। तुम जाकर अपना म्यूजिक बैंड बनाओ। कुछ दिनों के बाद, चिराग, तुमने किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई किया या नहीं किया? अरे यार, अभी मेरा मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन आराम करके फिर नई जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। पुराने वाले जॉब की वजह से बहुत स्ट्रेस में रह चुका हूँ मैं। लेकिन चिराग, नौकरी के बिना कैसे काम चलेगा? जिसकी बीवी इतना कमाती है उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम हो ना। चिराग, आपकी बात सही है, लेकिन घर की ईएमआई, काव्या और वैभव के कॉलेज के खर्चे, ये सब कुछ अकेले मेरी सैलरी से निकालते निकालते महीने के एंड में कुछ नहीं बचता। अरे तो क्या हुआ, सेविंग बाद में कर लेंगे। और वैसे भी एक बार वैभव सेट हो जाएगा, काव्या की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो बचना ही है ना। लेकिन चिराग, उसके बाद हमारे खुद के बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी। हम भी तो अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगे ना। अरे यार, बेकार में चिंता कर रही हो। एक बार इस घर की ईएमआई कंप्लीट करवा दो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। कुछ दिनों के बाद सावित्री जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुरभि, डॉक्टर ने कहा है कि माँ की मेडिसिन का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। एक्चुअली जो दवाइयाँ माँ के लिए उन्होंने रिकमेंड की है ना, वो बहुत महंगी है। तो क्या हुआ चिराग, मम्मी जी की तबीयत का सवाल है। दवाइयाँ चाहे कितनी भी महंगी हो, हमें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा ना। बात तो तुम्हारी सही है, फिर भी वैसे भी मैं क्यों परेशान हूँ भला, तुम हो ना। ठीक कहते हैं आप। एक काम करिए, मम्मी जी की दवाइयाँ लेकर आइए और हर महीने जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, दीजिए। ये देखो, बहुत लंबा चौड़ा बिल आया है मम्मी की दवाइयों का। महीने की लगभग 20 से 25 हजार की दवाइयाँ आ जाया करेंगी। कोई बात नहीं चिराग, मैं बस ये कह रही थी कि आप ना अपनी जॉब थोड़ा जल्दी ढूंढना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, बस थोड़े दिन ये स्ट्रेस से बाहर निकल जाता हूँ ना, उसके बाद अच्छी सी कोई नई नौकरी ढूंढता हूँ। कुछ दिनों के बाद सुरभि अपने ऑफिस की पार्टी में जाती है। अरे सुरभि, क्या हुआ भाई? पहले तो तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो करता था, हर बार नए कपड़े हुआ करते थे। आज इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस वो क्या है ना, घर की जिम्मेदारियां और ये सब। अरे ऐसे भी क्या जिम्मेदारियां, मुझे अच्छी तरह याद है। पहले जब तुम ऑफिस की पार्टी में आती थी, सब लोग तुम्हारे ही ड्रेस की तारीफ किया करते थे, और अब देखो क्या हुलिया बना रखा है। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अरे क्या बताऊं यार, जब से चिराग से शादी हुई है ना, सैलरी का 1 रुपया भी अपने लिए नहीं बचा पाती। शॉपिंग करना तो दूर, पार्लर में 500 खर्च करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हारा हस्बैंड चिराग भी तो जॉब करता है ना, फिर तुम्हारे सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं? मेरी एक ननद है, उसकी कॉलेज की फीस देती हूँ। देवर है, उसके बैंड का खर्चा, सास की दवाइयाँ और घर की ईएमआई, बाकी के डेली खर्चे। अरे सब कुछ करते करते कुछ भी नहीं बचता। ये बता, चिराग की सैलरी का क्या करती हो? और ये सारे खर्चे तो चिराग को संभालने चाहिए ना। वो क्या है ना, तुम किसी को बताना मत, लेकिन चिराग ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन क्यों? और अगर उसने नौकरी छोड़ भी दी है तो नई नौकरी ज्वाइन कर ले। पता नहीं यार, कभी कभी तो चिराग की बातों से लगता है जैसे वो नौकरी करना ही नहीं चाहता। वो क्या है ना, मेरी सैलरी उससे बहुत ज्यादा है, और शायद इसी बात की वजह से चिराग लापरवाह होता जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। माना कि घर की जिम्मेदारियां संभालना तुम्हारा भी काम है, लेकिन चिराग इस तरह घर में बैठा रहेगा तो तुम अकेले कब तक सब कुछ संभालोगी? अरे लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं? समझाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। एक काम करो, तुम कल चिराग को कॉफी शॉप में लेकर जाओ। मैं अपनी सहेली दिव्या और उसके पति आरुष को भी लेकर आती हूँ, और उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करने वाली हो? उसकी चिंता तुम मत करो। दिव्या और आरुष मिलकर कुछ ऐसा नाटक करेंगे ना कि तुम्हारे पति चिराग की अकल ठिकाने आ जाएगी। अगले दिन कॉफी शॉप में, चिराग ये मेरी फ्रेंड है और ये दिव्या और आरुष भी मेरे दोस्त हैं। और चिराग, कैसे हैं आप? जॉब कैसी चल रही है आपकी? अभी तो मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। ओह, तो तुम भी मेरे पति की तरह हो,
घर में बैठकर बीवी की कमाई पर ऐश करने वाले। ये आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रही हूँ। देखो मेरे हस्बैंड को, मैं सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ, उसके बाद घर आकर घर की काम करती हूँ, जिम्मेदारियां संभालती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी ना होता है। बेचारे की कोई मजबूरी होगी, क्यों आरुष? यार मजबूरी तो कोई नहीं है, पर क्या है ना, थक गया हूँ नौकरी कर करके, इसलिए लगता है घर में थोड़ा आराम करूँ। सुन लिया? और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे इतने स्ट्रेस में रहने की वजह से पिछले 5 सालों से हमारा एक बच्चा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन इसमें बच्चे का क्या लेना देना? सही कह रही है वो। सारा दिन ऑफिस और घर के काम करने के बाद दिव्या के शरीर में उतनी ताकत ही नहीं बचती। डॉक्टर ने कहा है अगर वो इसी तरह मशीन की तरह काम करती रही तो कभी भी दिव्या और आरुष का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। आरुष, मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें नौकरी करनी चाहिए यार। देखा आरुष, चिराग कितना समझदार है, और वैसे भी वो सुरभि का बहुत ख्याल रखता है। कुछ सीखो उससे। कॉफी शॉप से निकलने के बाद सुरभि, मैं सोच रहा हूँ मैं कल ही जाकर नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। दिव्या और आरुष की बात सुनकर तो बहुत डर गया हूँ, और मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, इतने दिन तक मैंने संभाल लिया, अब हम दोनों मिलकर संभालेंगे। इतने दिन तक मेरे घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए थैंक यू सुरभि, लेकिन अब मैं तुम्हारा बराबर से साथ दूंगा। चलो अच्छा हुआ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के इनको ये बात समझ में आ गई कि एक अकेला घर नहीं संभाल सकता, और घर में आदमी का नौकरी करना या काम करना बहुत जरूरी होता है।